हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे भाई, और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले भाई एक्सरसाइज 1.2, मतलब एक्सरसाइज को हिंदी में बोलते हुए प्रश्नावली। ठीक है, 1.2 हम लोग का करेंगे एनसीईआरटी बुक का, और चैप्टर जो रहेगा भाई चैप्टर 1 रहेगा, जिसको हम लोग का नाम से जानते हैं वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर से। ठीक भाई, चलिए चलते हैं। अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज 1.2 में, ठीक है, तो जो अपरिमेय सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम में, फाइनल जो एग्ज़ाम होता है या फिर स्कूल में जो एग्ज़ाम लिया जाता है, तो दोनों एग्ज़ाम में ना सिद्ध करने वाला देखने को मिलता है, प्रूफ डेट करने वाला। ठीक है, तो इस लेक्चर को यानी इस वीडियो को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, 5 नंबर में आता है। ठीक है, तो चलिए भाई चलते हैं, बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज 1.2 जो है न्यू बुक के अनुसार, एनसीईआरटी बुक के अनुसार लास्ट चैप्टर है। ठीक भाई, इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, मतलब प्रश्नावली है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी डाउट बोलिए जी नहीं, कुछ भी डाउट नहीं। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर देखना है, उदाहरण वगैरह देखना है, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग को बता ही दिए, फिर भी अगेन बताते हैं, क्लास 10th रहेगा। ठीक ना, चैप्टर 1 है जिसका नाम है वास्तविक संख्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर से। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 1.2, क्या भाई 1.2 है। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं ओल्ड एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखिएगा तो 1.3 मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? 1.3। इस सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको, लेकिन 1.3 में मिलेगा। लेकिन प्रश्नावली मतलब एक्सरसाइज न्यू बुक के अकॉर्डिंग देखिएगा, जो न्यू बुक एडिशन जो आया, न्यू बुक का एडिशन के अनुसार देखिएगा, तो आपको 1.2 तक ही इस चैप्टर का एक्सरसाइज है। बात को समझिए, यहाँ तक क्लियर है? चलिए भाई देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग का, सिद्ध कीजिए कि √5 जो ना एक अपरिमेय संख्या, आपको सिद्ध करना मतलब प्रूफ डेट करने का रहा कि √5 जो है ना क्या है, एक अपरिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। तो आपको हम बता दें अगेन, शायद आप लोग जानते होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे। देखिए, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और P और जहाँ P और Q जो है ना पूर्णांक मतलब इंटीजर हो और Q0 = 0 हो। ठीक है, उसे हम लोग, ऐसी संख्या को हम लोग बोलते हैं क्या भाई, परिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर बोलते हैं। अब अपरिमेय संख्या क्या होता? वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते या हल नहीं कर सकते हैं, ठीक, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, और Q0 = 0 होता है। Q0 = 0। ठीक है, Q0 = 0 यहाँ पे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकती, इस बात को आप याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे सेम ये सब जो है ना, इसके बाद सेंटेंस जो है सेम है, लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते हैं अपरिमेय होगा, व्यक्त कर सकते हैं परिमेय होगा। बात को समझिए नहीं समझिए? और यहाँ भी P और Q क्या रहता है, इंटीजर ही रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट नहीं ना? बोलिए जी नहीं। चलिए भाई चलते हैं, हम आपको सिद्ध करके दिखाते हैं। चलिए भाई लिखेंगे क्या हम लोग, सिद्ध करना है। क्या करना है भाई? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध करना है। √5 जो है ना, √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर है, यही आपको हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए प्रूफ किस में चलते हैं? प्रूफ एक्चुअली यहीं से स्टार्ट है। प्रूफ हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रमाण। क्या बोलते हैं? प्रमाण। ठीक है ना, समझ रहे बात को? चलिए भाई, हमको सिद्ध जो करना है, सिद्ध करना है, इसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो प्रूफ डेट बोल सकते। क्या बोलते हैं? प्रूफ डेट बोल सकते हैं आप, प्रूफ डेट। ठीक है ना, प्रूफ डेट। यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी डाउट बोलिए जी नहीं, कुछ भी डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए भाई हम लोग माना कि कर लेंगे, माना कि यदि संभव, ऐसे करेंगे, यदि संभव हो तो माना कि लिखेंगे क्या भाई, यदि संभव हो तो माना कि √5 जो है ना, उल्टा मानेंगे हम लोग। जैसे कि अपरिमेय संख्या कह रहा है तो परिमेय संख्या, हम लोग अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो हम परिमेय संख्या मानेंगे। यदि संभव हो तो माना कि √5 ना एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है।
अच्छा, परिमेय संख्या भाई p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q इंटीजर हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है ना। तो इसलिए √5 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, p बटे q बराबर p बटे q, ठीक है। जहाँ लिखेंगे भाई, जहाँ p एवं q जो है पूर्णांक मतलब इंटीजर है, क्या है, पूर्णांक मतलब इंटीजर है, तथा q नॉट इक्वल टू 0 और p और q में 1 के अलावा कोई दूसरी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक समझे बात को। हम लोग क्या किए भाई, देखिए जो सिद्ध करना है एक बार हम लोग लिख लिए, ठीक ना। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है। यदि आप लिखिए इसका, यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसी का ऑपोजिट मानना है। अपरिमेय है तो परिमेय मानना आपको। √5 इक्वल टू p बटे q, क्यों p बटे q हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि हम परिमेय संख्या माने तो p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। तो √5 इक्वल टू p बटे q ले लिए, जहाँ p और q जो है ना पूर्णांक इंटीजर है, तरह q नॉट इक्वल टू 0 और p और q में ना 1 के अलावा कोई दूसरी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, उभयनिष्ठ कॉमन जो है ना, कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। गुणनखंड मतलब फैक्टर नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट बोलिए, जी नहीं, कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है। एक बात यहाँ पे गौर कीजिएगा, भाई, आप क्या करेंगे, हम लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक समझे। आप लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करते, ध्यान दीजिएगा। √5 है, इसका वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक ना, p बटे q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आया बात को, बोले जी भैया समझ में आ गया यहाँ तक अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए रूट जो है और स्क्वायर जो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा, समझ रहे बात को। तो देखिए p बटे q का होल स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर हो जाएगा बटे q का स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे बात को। या यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए √5 है, रूट है और स्क्वायर है, तो रूट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, समझे। या जब रूट को हटाइएगा आप तो 1/2 गुना 2 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, ठीक है। या तो फिर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखते 5 1/2 गुना 2 पहले से, ठीक है, समझ रहे हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर p का स्क्वायर, देखिए ध्यान दीजिए, p बटे q है मतलब p का स्क्वायर नीचे q का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों में हो जाएगा, समझ रहे बात को। देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली ऐसे कर दीजिए, रूट और स्क्वायर कट जाता है, तो 5 पे पावर 1 मतलब 5 आया, बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। एक काम ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम q स्क्वायर क्या बटने में है तो इधर गुना में हो सकता है, बोलिए जी भैया गुना में लिख सकते हैं, 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। यहाँ से देखें तो हम लोग का p स्क्वायर बराबर होगा 5 × q स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन भाई फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ तक समझे बात को, यहाँ तक समझे कि नहीं समझे आप। देखेंगे भाई, चूँकि p स्क्वायर जो है, p स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाज्य है, इसीलिए p भी 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है बात को, समझे। देखिए p स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाज्य, इसलिए p भी 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट बोलिए जी नहीं भैया, कुछ भी डाउट नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगेन, ठीक है। तो p बराबर हम लोग का 5 × k मान लेते हैं, 5 × k, p बराबर 5k, ठीक है। तो यह जहाँ हम लोग का k जो है ना, जहाँ भाई k जो है अचर है, क्या है, अचर मतलब कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है हम लोग का k, CONSTANT कांस्टेंट, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलिए भाई देखिए p बराबर 5k लाए हम लोग, माना कीजिए, ठीक ना, p बराबर 5k हम लोग माना कीजिए, ठीक है, माना के, ठीक, लेट, समझिए बात को। तो इक्वेशन फर्स्ट याद रखिए क्या आया, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक ना। देखिए इसी से फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, और फिर लिखेंगे क्या, अगेन फिर करेंगे हम लोग दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगेन दोनों तरफ। देखिए तरफ को ना हम लोग और भी लिखना चाहे तो लिख सकते, तरफ का सेंस जो होता है और, तरफ या और, ठीक ना, और तरफ या और, दोनों तरफ
क्या कहते हैं, वर्ग करने पर, मतलब स्क्वायर कर वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर, क्या बोलते हैं, स्क्वायर करने पर, ठीक है ना, स्क्वायर करने पर। ध्यान दीजिएगा, देखिए भाई, तो p का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, तो p स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5 का स्क्वायर, 25, देखिए 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5 करेंगे तो 25 आएगा, k गुना k तो k स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे, क्या भाई, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए p स्क्वायर जो है ना, यहाँ तक इस बात को समझे कि नहीं समझे, इसको इक्वेशन सेकंड माने, यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग, क्या समीकरण 1 क्या था भाई हम लोग का, अगर बोले तो 5 p स्क्वायर बराबर था हम लोग का 5 इंटू क्यू स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट रहता ना हम लोग का। तो फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग काम करते हैं। समीकरण, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो समीकरण 1 और 2 में ध्यान दीजिएगा, तो LHS बराबर के इधर वाले को हम लोग LHS बोलते हैं, हाँ, लेफ्ट की तरफ LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड होता है, इसको LHS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, LHS, ये होता है RHS, समझ रहे बात को ना, ये बायां वाला को LHS बोलते हैं और दायां वाला को RHS बोलते हैं। तो इसको शॉर्ट कोड में बोलते हैं RHS LHS, ठीक है, राइट हैंड साइड LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह से इसको भी LHS बोलते, इसको भी RHS बोलते हैं। तो LHS देखिए बराबर है दोनों का, है ना, बराबर p स्क्वायर, इधर भी p स्क्वायर। जब LHS बराबर होता है या फिर RHS बराबर होता है, दोनों में से कोई आपस में दो इक्वेशन का बराबर होता है, तो बाकी जो बचता है ये भी आपस में बराबर हो गया। तो LHS बराबर है तो हम लोग का RHS बराबर हो जाएगा, मतलब 25, ध्यान दीजिए 5k स्क्वायर जो है हम लोग का 5 इंटू क्यू, हाँ 5 इंटू क्यू स्क्वायर जो इक्वल टू होगा 25k स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताइए, 25k स्क्वायर हो जाएगा, 25k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए भैया, तो क्यू स्क्वायर जो है, ध्यान दीजिएगा 25 बट्टे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये 25 है और 5 जो है ना इंटू में इधर भाग में आ जाएगा, इधर लेकर आए तो k स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जो क्यू का स्क्वायर है, क्यू का स्क्वायर जो है 5 कम 5 25, 5k स्क्वायर आ गया। तो अगर देखिए यहाँ देखिए क्यू स्क्वायर भी 5 से क्या पूर्णतः विभाज्य होगा, तो हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा क्यू स्क्वायर जो है, क्यू स्क्वायर, चूँकि क्यू स्क्वायर भी लिखेंगे क्या, क्यू स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाज्य है, इसीलिए क्यू भी 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा, क्या विभाज्य होगा, ठीक है। यहाँ तो बात को समझिए नहीं समझिए, क्यू स्क्वायर अगर 5 से पूर्णतः विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। जैसा कि आप जानते होंगे, अगर हम ले ले क्या भाई, अगर ले ले हम क्या ले ले 49 ले ले, ध्यान दीजिएगा 49 ले ले, 49 का अगर फैक्टर निकाले तो 7 इंटू 7 आएगा, 7 फैक्टर है। तो ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, तो जो 7 जो है 49 का फैक्टर है, मतलब 7 49 से आराम से कट जाएगा, या फिर 7 स्क्वायर भी 49 से कट जाएगा ना, आराम से नहीं कटेगा, 7 के स्क्वायर 49 आपस में कटेगा कि नहीं कटेगा, एक बार में कटेगा ना, कटेगा। यही कह रहा कि अगर क्यू स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाज्य है तो क्यू भी 5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे गौर कीजिएगा, जब भाई हम लोग का पी स्क्वायर देखे तो ये भी 5 से, पी स्क्वायर भी 5 से विभाज्य था और पी भी 5 से विभाज्य था, और क्यू में भी देख रहे हैं हम 5 से पूर्णतः विभाज्य है, और क्यू स्क्वायर भी 5 से पूर्णतः विभाज्य और क्यू भी 5 से पूर्णतः विभाज्य है। मतलब पी क्यू में देखते हैं कि एक बात हम लोग को कॉमन नजर आया भाई, 5 से दोनों विभाज्य है पी क्यू, लेकिन क्या चूँकि P और Q दोनों 5 से पूर्णतः विभाज्य है, अच्छा विभाज्य होने का मतलब फैक्टर आ गया, क्या विभाज्य है, P और Q दोनों में है ना, दोनों मतलब कॉमन हो गया ना, दोनों में है 5 दोनों में, तो कॉमन हो गया। तो P और Q दोनों जो है ना 5 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए तो चूँकि P और Q दोनों 5 से पूर्णतः विभाज्य, इसलिए P और Q का ध्यान दीजिए, P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड जो आया भैया, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना बनेगा बताइए, 5 बनेगा। P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, ना कि 1 है। देखिए P और Q में हम लोग को पता चला गुणनखंड जो मिला भाई, कॉमन फैक्टर जो मिला 5 मिला, ना कि 1 मिला। जब 1 नहीं मिला, कंडीशन कह रहा था ना कि ध्यान दीजिएगा,
आपको लिखा था ना पी और क्यू में केवल एक ही गुणनखंड होना चाहिए, पी और क्यू में दूसरी गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक नहीं मिल रहा बल्कि 5 मिल रहा। तो कंडीशन बदला कि नहीं बदला, शर्त फॉलो कर रहा नहीं ना, फॉलो नहीं कर रहा भैया, समझे। पी और क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जबकि 1 आना चाहिए, ना कि 1 है, जबकि 1 आना चाहिए, जबकि 1 आना चाहिए, या ना कि 1 है, ठीक है। जब 1 नहीं होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड में 1 नहीं है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए हमारा मानना है कि, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हमारा मानना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, गलत है, ठीक, गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग का फाइनली आंसर आ गया। देखिए पकड़ने का अगर बोले तो हम लोग का प्रूव्ड आ चुका है, ठीक है, प्रूव हो गया, प्रूव्ड, बस फाइनली यहाँ तक हम लोग का प्रूव्ड है। बस इतना आप लिख दीजिएगा ना, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन इसी तरह से लिखना, गड़बड़ नहीं कीजिएगा कुछ भी, ठीक ना, कुछ भी लाइन इसमें। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे ये सब देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, ठीक। इस लाइन को आपको समझ में आया और इस लाइन को समझ में आया, बताइए ये दोनों लाइन समझ में आया तुमको, आपको। और इससे सबसे पहले हम जो लिखाए थे आपको कि जहाँ पी और क्यू दोनों पूर्णांक और क्यू नॉट इक्वल 0 और पी और क्यू में केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है, कोई दूसरी संख्या नहीं है। भैया हम लोग आगे लेकर यहाँ तक आए तो पी और क्यू में ना 5 से पूर्ण विभाजित था, मतलब यहाँ पे 5 गुणनखंड आ रहा, बल्कि ना कि 1 आ रहा। अगर 1 आता तो परिमेय संख्या कहलाएगा, अगर 1 आता भैया गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड आता तो वो कहलाएगा कि परिमेय संख्या। भैया हम लोग सही जा रहे हैं, सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, और हम लोग का जो मानना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, सही बात है। लेकिन भैया 1 नहीं आया, देखिए है ना, पी और क्यू दोनों 5 से पूर्ण विभाज्य है। पी और क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है ना 5 है, ना कि 1 है। अगर 1 होता तो परिमेय संख्या हो जाता, 1 नहीं है इसलिए परिमेय संख्या नहीं हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ। इसलिए हम लोग लिख दें यहाँ पे, हमारा मानना है कि √5 एक परिमेय संख्या गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। हम लोग का फाइनल भैया प्रूव्ड हो चुका है। तो इस तरह से आप लिखिएगा, जरूर आता भाई, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है सिद्ध करने वाला, ठीक है। तो आपको आराम से 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 का आ रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। सिद्ध करना आपको, तो देखिए 1 नंबर 2 नंबर आपको बता देते, 3 नंबर आप लोग के लिए ना SW मिल जाता है, ठीक है। 3 का ही 3 नंबर आपका SW रहेगा, बाकी बनाइएगा भाई, ठीक है। तो 1 2 आपको हम बना के देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 1 नंबर 3 का 1 नंबर की तरफ प्रूफ में चलते, ध्यान दीजिएगा, प्रूफ, ठीक ना, प्रूफ मतलब प्रमाण में। यदि संभव है तो, यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, P/Q = हो जाएगा, ठीक है, P/Q = हो जाएगा हम लोग का 1/√2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात को, लीजिए भैया समझ में आ रहा। लिखेंगे यहाँ P और Q, P एवं Q पूर्णांक है तथा Q0 = 0, जहाँ Q0 = 0 पूर्णांक है, जहाँ Q0 = 0 तथा P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड वन के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं है, ठीक है। अब लेकिन दोनों तरफ वर्ग करने पर
करते वर्ग, ध्यान दीजिएगा, पी बटे क्यू होल स्क्वायर 1/√2। देखिए भाई, पी बटे क्यू, ठीक है, देखिए 1/√2 को आप पहले भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। देखिए पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर हो जाएगा, अब जानते होंगे अच्छी तरह से। देखिए 1 का तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। समझ ना बात को, √2 और यहाँ पे रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर बटे √2 का स्क्वायर, ऐसे। तो √2 और इस क्या कहते हैं स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 निकलेगा हम लोग का। तो आगे चले, इससे आगे चले तो पी स्क्वायर, ध्यान दीजिए, पी स्क्वायर बड़ा हो जाएगा 1/2, ध्यान दीजिए 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर, 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर हो गया। तो इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मानेंगे, क्या मानेंगे भैया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे क्या, पी स्क्वायर जो है ना, पी स्क्वायर 1/2 से पूर्णतः विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है। पी भी 1/2 से पूर्णतः विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, ठीक है ना। पी भी 1/2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। नाउ अगेन करेंगे हम लोग काम, अगेन, ठीक है। अगेन क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा भाई, हम लोग आगे करेंगे। देखिए पी बराबर हम लोग लेट करेंगे हम लोग, ठीक ना। पी बराबर मान लेंगे हम लोग हाफ के, हाफ इंटू के, जहाँ के जो है ना, जहाँ के जो है अचर है, अचर राशि है, कांस्टेंट है, क्या है, अचर है, मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए भाई आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई देखिए, पहला जो हम लोग अभी जो निकाले क्या आया था, पी स्क्वायर हाफ, नहीं पी बराबर हाफ क्यू, यही ना, नहीं हाफ के, पी बराबर हाफ के। तो दोनों तरफ अब लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो पी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर हाफ का स्क्वायर हो जाएगा इंटू के हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से देखें तो पी स्क्वायर बराबर 1/2 का स्क्वायर 4, के स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से काम करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया, बोलिए, यहाँ तक समझे कि नहीं समझे। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है ना। समीकरण 1 जो था हम लोग का क्या था भाई, पी स्क्वायर बराबर हाफ क्यू स्क्वायर, यही था ना इक्वेशन फर्स्ट। हाँ तो देखिए पी स्क्वायर बराबर LHS बराबर RHS भी बराबर हो जाएगा हम लोग का, हाफ इंटू क्यू स्क्वायर। देखिए RHS बराबर हो जाएगा, लेकिन RHS जो है हाफ क्यू स्क्वायर जो है LHS बन जाएगा, ठीक ना। और 1/4 के स्क्वायर, समझ रहे हो बात को, RHS आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो इनमें से कुछ करता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 है तो गुना हो जाएगा यहाँ से, तो 1 गुना के हो, तो क्यू स्क्वायर बराबर होगा 1/4 गुना 2 गुना के स्क्वायर, 2 गुना के स्क्वायर। तो 2 एकम 2 दूना 4, तो यहाँ से देखिए भैया क्या आया हम लोग का, क्यू स्क्वायर बराबर आया हाफ के स्क्वायर, हाफ के स्क्वायर आया, ठीक है। लेकिन क्या क्यू स्क्वायर, अच्छा इससे पहले हम लिखे थे कुछ क्या, हाँ लिखे थे, क्या लिखे थे कि पी स्क्वायर जो है ना 1/2 से पूर्णतः विभाज्य, पी भी 1/2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो इसलिए फिर यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर जो है 1/2 से क्यू स्क्वायर 1/2 से पूर्णतः विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है, चूँकि इसलिए क्यू भी 1/2 से पूर्णतः विभाज्य होगा, यहाँ तक क्लियर है। बोलिए कुछ भी डाउट, बोलिए जी नहीं भैया कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन चूँकि P और Q दोनों पूर्णतः हाफ से विभाज्य है, अर्थात
P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड हाफ है, बल्कि ना कि हाफ है, क्योंकि P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं है, 1 नहीं है। इसीलिए हमारा मानना है कि ठीक है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, गलत है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग का वही प्रूफ्ड हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ तक बात को समझ में आया? बोलिए जी भैया कि यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए भाई देखिए दूसरा देखिएगा। तो दूसरा हम लोग का है, चलिए भाई 7√5 हमको प्रूफ करना है, 7√5 अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। चलिए भाई चलते हैं परमान, ठीक है। यदि संभव है तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसीलिए ध्यान दें, परिमेय संख्या है तो 7√5 को, ठीक है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इनका P और Q जहाँ P और Q पूर्णांक है, मतलब इंटीजर है, पूर्णांक है, और Q0 = 0 तथा P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। आप देखें दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 7√5 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, देखिए 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, बराबर कितना P²/Q² हो जाएगा। समझ रहे बात को? बोलिए जी भैया समझ रहे। आगे चलते हैं। तो देखिए 9 × 5 = 45, 45 का 5 हासिल हो जाएगा ना 4, 5 को 20, 4 24, 245 बराबर P²/Q² आ गया। यहाँ से देखिए तो भैया 245 इंटू हो जाएगा Q² = आ जाएगा P², ठीक है ना। Q² को यहाँ इंटू में लेकर आ गया, तो P² को हम लोग LHS में लेकर आते हैं, तो P² बराबर हो जाएगा 245 इंटू Q²। इसको इक्वेशन हम लोग मानेंगे फर्स्ट, क्या मानेंगे भाई? फर्स्ट मानेंगे। अब देखेंगे अगेन, क्या करेंगे भाई? अगेन, ठीक है ना। अब नहीं, इससे पहले लिखेंगे हम लोग क्या, P² जो है ना, P² 245 से पूर्णतः विभाज्य है। इसीलिए क्योंकि P² 245 से पूर्णतः विभाज्य है, इसीलिए P भी 245 से पूर्णतः विभाज्य होगा, ठीक है। अगेन करेंगे, क्या करेंगे? अगेन लिखेंगे क्या हम लोग, P बराबर, ध्यान दीजिए, P बराबर हम लोग 245 के मान लेते हैं, जहाँ के क्या है? अचर है, क्या है? कांस्टेंट है, ठीक, कांस्टेंट। आप लोग यहाँ तो नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलिए भाई देखिए, तो हम लोग का P बराबर 245 के आया, ठीक है ना। फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करते हैं हम लोग दोनों तरफ। तो P² बराबर 245 का स्क्वायर कितना होता है? 245 गुना में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। 245 × 245, ठीक है।
और के स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो यहाँ से देखिए भैया पी स्क्वायर बराबर हो गया 245 का होल स्क्वायर इंटू मतलब स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर हो गया। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन इसको सेकंड मान लेते हैं। आप चलते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो समीकरण 1 क्या था हम लोग का कि पी स्क्वायर बराबर था हम लोग का 245 के स्क्वायर था, यही था ना, के स्क्वायर था, इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन सेकंड में देखें तो पी स्क्वायर दोनों तरफ एलएचएस दोनों तरफ दोनों का बराबर है, ठीक है, बराबर है, सेम है ना, पी स्क्वायर इधर भी है, पी स्क्वायर इधर भी है, तो हम लोग का जो बाकी आरएचएस बराबर हो जाएगा। तो 245 ध्यान देगा 245 के स्क्वायर है, 245 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 245 का स्क्वायर मतलब 245 गुना 245 गुना के स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे बात को। यहाँ से देखिए भैया, अच्छा यहाँ पे के स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे क्या था, अच्छा ये क्यू स्क्वायर था, यहाँ पे माफ़ कीजिए भाई, क्या क्यू स्क्वायर था ना हम लोग का, हाँ क्यू स्क्वायर था, यहाँ पे क्यू स्क्वायर था, ठीक ना, समझे बात को। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे से बोले तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 245 गुना 245 गुना के स्क्वायर बट्टे ये जो 245 नीचे आ जाएगा, एक 245 कट गया। तो यहाँ से देखिए आगे की तरफ बढ़े तो क्यू स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा क्यू स्क्वायर बराबर मिला हम लोग का 245 के स्क्वायर, ठीक है ना, 245 कट गया ये दोनों, ठीक है, 245 इंटू के स्क्वायर आया। तो देखिए तो क्यू स्क्वायर जो है ना, चूँकि क्यू स्क्वायर 245 से पूर्णतः विभाज्य है, इसीलिए क्यू भी 245 से पूर्णतः विभाज्य होगा। यहाँ तक क्लियर है भाई, बोलिएगा जी क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, एकदम क्लियर है, ठीक है ना, यहाँ तक एकदम क्लियर है। तो लिखेंगे चूँकि P और Q दोनों 245 से पूर्णतः विभाज्य है, इसीलिए P और अर्थात डेट इज P और Q में 245 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ना कि वन है, ठीक है, वन नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो आया भाई, देखिए क्यू स्क्वायर में भी 245 था और पी स्क्वायर में भी 245, कहाँ गया, पी स्क्वायर में भी 245 था हम लोग का, ये इक्वेशन इसमें देखिएगा 245 था, ठीक ना, समझे नहीं समझिए। तो दोनों में 245 कॉमन था, उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर था, बल्कि 1 आना चाहिए, लेकिन भैया कितना 245 आया तो 1 नहीं आया ना, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसलिए ठीक है, इसलिए क्या हमारा मानना है कि क्या कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, गलत है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग का भाई प्रूव्ड हो गया, हम लोग का प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। देखिए भाई आपको पैटर्न समझना है कि किस तरह से हम लोग सिद्ध करते हैं। अगर आप पैटर्न समझ गए 2-3 बार अपना कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, एक दो बार देखकर और अपने से कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, तो आराम से आपको सिद्ध करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक और शेयर कर दीजिएगा